वो हिंदू नहीं, देश की बेटी है। यही तो बात है कि ये मानसिकता बदलनी होगी लोगों को। वो देश की बेटी है, देश का गौरव, देश का झंडे का मान बढ़ाती है पूरी दुनिया में। देश अगर कह रहे हैं बेरोजगार या आंदोलन जीवी है तो सरकार के लिए शर्म की बात है। जब से मोदी जी आए हैं ना तो दुनिया बर्बाद हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करे है ना, अब नया एक निकाले कि बेटी बचाओ बेटी बलात्कार करवाओ। बेटियां मोदी जी के राज में ज्यादा सुरक्षित हुई हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, रोड पर बैठे हैं। लेकिन लोकतंत्र तो उनके रिमोट से चलता है ना, न अर्थव्यवस्था संभली उनसे, न कानून व्यवस्था संभली। रात से 40,000 महिला गायब हुई है। स्टोरी केरला का दिखा रहे हो। मोदी जी बताए ना उनके गुजरात से 40,000 महिला कहाँ गई। वो तो झूठा बनाया गया केरला स्टोरी, जैसे कश्मीर फाइल बनाया गया। वो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए मुजरिम पे नहीं मुस्लिम पे बुलडोजर चलता है। शाहीन बाग में जो महिलाएं धरना पर थी वो आज जंतर मंतर पर भी आई हैं। कब आई हैं आप लोग यहाँ? रोज आते हैं, आप ही नहीं मिलते हो। तो ये लोग तो इसमें से तो कुछ खिलाड़ी आप लोग के खिलाफ ट्वीट करता था कि शाहीन बाग में गलत हो रहा है। देखिए, कोई चीज़ आता है ना तो जल्दी सबको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब जान गई कि जो काले कानून है वो सबके लिए मुश्किल लाएगी। अब खुद की बारी है, अब समझ में आ गया। जो पीछे क्या हुआ छोड़ दो। ये देश के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये लड़की, ये लोग तो कट्टर हिंदू हैं। ये लोग तो लिख रहे थे कि शाहीन बाग में बहुत बढ़िया है, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कट्टर हिंदुस्तानी है, दिख गया लोगों को। हम सबके साथ हैं। जहाँ जुल्म और दमन होता है हम जुल्म के खिलाफ आंदोलन करते हैं। हर आंदोलन जीवी हो गए हैं, हर आंदोलन में जाते हैं, उनका समर्थन। हरियाणा में तो पंचायत हो रही थी मोनू मानेसर के पक्ष में, जिस पर आरोप लगा उस पर भी। तो मोनू मानेसर तो बजरंग दल का वो दंगई था ना भाई। तो लोग समर्थन ना। तो आप लोग को क्या जरूरत है हिंदुओं के समर्थन में आने की? वो हिंदू नहीं, देश की बेटी है। यही तो बात है कि ये मानसिकता बदलनी होगी लोगों को। वो देश की बेटी है, देश का गौरव, देश का झंडे का मान बढ़ाती है पूरी दुनिया में। वो देश की बेटी है और देश की माँ उसके साथ है। अब कैटेगरी में मत बांटो कि तो शाहीन बाग में देश की माँ नहीं बैठी हुई थी, तब मुसलमान थी। बच्चों को नहीं समझता। अब स्टडी करी होगी, जब अपना दर्द होता है तब हम आपका दर्द समझते हैं। माँ बाप का दर्द नहीं समझी हो, ठीक है, हम लोगों का शाहीन बाग की महिलाओं का नहीं समझी, लेकिन जान गई कि अब मुल्क में कुछ भी होगा ना इंसाफी तो हम लोग एक होंगे। उस वक्त एक होते तो एक खत्म ही नहीं होता। लेकिन आप याद करो 13 दिसंबर 2019 से कब दिल्ली की सड़कें सुनसान हुए हैं। हमेशा धरना प्रदर्शन चलता रहा है। आप लोग आंदोलन जीवी हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग आंदोलन जीवी हैं। जुल्म के खिलाफ जहाँ जहाँ भी आवाज उठेगी, हम इंसाफ की आवाज है। शाहीन बाग इनकलाब जिंदाबाद। जहाँ भी क्रांति होगी वहाँ क्रांति लाने के लिए। टीवी अखबार वाला कह रहा है आंदोलन जीवी हैं आप लोग। कभी शाहीन बाग, कभी जंतर मंतर, कभी किसान आंदोलन। आप लोग को कोई काम नहीं है, खाली आंदोलन आंदोलन। कहाँ से पैसा आता है? देखिए, फंड कहाँ से आता है? पहले तो आंदोलन जीवी का जवाब सुन लीजिए कि पूरा देश अगर कह रहे हैं बेरोजगार या आंदोलन जीवी है तो सरकार के लिए शर्म की बात है। और आप शाहीन बाग को ही देख के पैसा बिरयानी की बात क्यों करते हैं? देश में 130 करोड़ की जनता हर आंदोलन में समर्थन देती है, तो अब बाकियों से तो बिरयानी 500 की बात नहीं करते हैं। शाहीन बाग की महिला आई तो बिरयानी 500 की बात की, वो सब क्लियर हो गया है ना। मुसलमान आए तो आतंकवादी, शाहीन बाग की आए तो बिरयानी 500 में आए, और बाकी लोग, ये पूरे देश की जनता है। ऐसे कैटेगरी में मत बांटो। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि पैसा मिलता है। ठीक है, तो टीवी अखबार वाले को पैसा मिलता होगा ये चीज लिखने के लिए, ये चीज बोलने के लिए। शाहीन बाग की महिलाएं कहती है जैसे मुसलमान को आतंकवादी पूरी दुनिया में घोषित किया गया है, शाहीन बाग की माएं अपनी बहादुरी का और अपनी समझदारी का लोहा मनवाया है पूरे देश में। इसको भी तो कहे। आज महिला, हम लोगों से उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है। आज महिला हो या किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, आंदोलन का ताकत मिलता है कि माएँ भी जो अनजान थी, जो हाउसवाइफ थी, जो बिल्कुल समझ नहीं थी कि ब्रूटली अटैक हुआ जामिया में, ये जरूर गलत हुआ होगा, उसके लिए अनजाने बैठ गए, लेकिन जानने के बाद पता चला कि वो देश की जरूरत थी, सबको आना चाहिए था और सब आया भी। कांग्रेसी है आप लोग? कौन है? आम आदमी पार्टी वाला कि कांग्रेस वाला? कौन फंड कर रहा है? देश के हैं भाई, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी नहीं है, हम लोग देश के हिंदुस्तानी हैं और नाम भी हिंदुस्तानी है और रहने वाले शाहीन बाग के हैं। समझ रहे? खिलाड़ी सब के जो लोग थे उस समय तो आप लोगों को कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ। और कहने दीजिए ना, वो तो अब जाकर के सब कुछ भी कहा। हमारे सरकार कह रहे हैं कि 500 रुपया पर आया है, बिरयानी पर आया है, तो क्या कर दिया सरकार? क्या जो भी बोल रहे हैं बोल दो। अब वो लंठ बजावे कह दिया, चाहे कुछ भी कह दिया। आप लोग के ये बात के तो बड़ा वो कर रहे हैं कि ये खिलाड़ी बोला था। तो कोई नहीं कहा लठ बजाने को, फिर भी उन्होंने लठ बजाया।
पुलिस को कोई कही, यहाँ तो कोई नहीं कहा है कि पहलवानों पे लठ बजाओ, बेगर कहे लठ बजा दिया, वहाँ तो कहा भी जा रहा था। तो आप लोग आंदोलन जीवी काहे बने हुए हैं? देश का नाम खराब कर रहे हैं। मोदी जी का राम राज्य है, सब जगह चौतरफा विकास है, सबका साथ सबका विकास। आपका विकास हुआ नहीं है? आपका विकास हुआ है? टीवी अखबार वाला सब मालामाल है। गोदी मीडिया का विकास हुआ होगा, जो लोग गोदी मीडिया है वो जानते हो उनका विकास हुआ है। आपको जलन हो रही है मीडिया से? सरकारी मीडिया से। देश की मीडिया सही नहीं बोल रही है, देश में जो हो रहा है वो नहीं दिखा रहा है, तो जलन तो होगी ही कि वो देश का टैक्स से उनका सैलरी चलता होगा। आप लोग को लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है। इनके लगता है कि इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है। मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ऐसा पैनल बनाए जहाँ महिलाएं हर डिपार्टमेंट में, हर इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके साथ एक पैनल बनाया जाए। किसी की मान लीजिए पहलवान की बेटी होती है, वह बचपन से पहलवानी करने लगती है, किसी घर में 4 बेटी ही है किसी फादर मदर को, तो वो दुनिया में पढ़ लिख के तो जाएंगी नहीं। हर इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल में जाओ, या टीचर भी नंबर बढ़ाने को आजकल कुछ न कुछ उसके साथ गलत करते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। और महिलाओं के लिए न मेरा 33.3% रिजर्वेशन भी आज तक लटका रह गया। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से महिलाओं के लिए बेहतर हुआ है देश। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप देख रहे हो ये बेहतर है। आप जब से मोदी जी आए हैं ना तो दुनिया बर्बाद हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करे है ना, अब नया एगो निकाले कि बेटी बचाओ बेटी बलात्कार करवाओ। ये सरकार के काम। आप लोग राजनीति करी। मोदी जी से पहले कोई बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो मोदी जी यही तो निकाले हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा, अब तो बेटी बचाओ बलात्कार करवाओ। बेटियां मोदी जी के राज में ज्यादा सुरक्षित हुई हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, रोड पर बैठे हैं, आपको भी पता है। खुद ही कह रही है ना, क्रिमिनल के लिए ये जो सत्ता में आए बीजेपी आरएसएस को, सिर्फ क्रिमिनल को इक़्तिदार की कुर्सी सौंपी जा रही है, बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, सम्मान मिल रहा है सिर्फ क्रिमिनल के लिए, मुजरिम के लिए। अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कोर्ट कानून पर भरोसा नहीं है, बुलडोजर चल जाए, इनकाउंटर हो जाए? देखो बुलडोजर भी मुजरिम को पे नहीं चलते हैं, नहीं तो उन पे चलता। ब्रिज भूषण पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलाना ठीक है, इनकाउंटर भी मुजरिम को नहीं होता है। अरे अंदर चाहते कोर्ट फैसला करे। कोर्ट फैसला नहीं, कोर्ट फैसला तो कितना दिन में, अभी किसी को कुछ हो जाए ना तो जाकर के तुरंत अंदर हो जाए 5 मिनट में, और इनके 1 महीना तक इनको टाइम चाहिए। एक महीना तक मुजरिम नहीं भी होता है, पूरी पुलिस पूरी मीडिया उसको आतंकवादी घोषित कर देती है। ऐसा नहीं न्याय हो रहा है। लगाती है। देखो मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, प्रोफेशनली डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। हॉस्पिटल में ऐसे कई मरीज। मुसलमान होने पर भेदभाव हो रहा है देश में। मुसलमान होने पर भेदभाव है, जबकि इतिहास उलट के देखो, जुल्म और दमन के इंसाफ के लिए हम लोग ही बैठे हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। सब जहाँ भी जुल्म होता है तो देश की लड़ाई का इतिहास दिखा दो ना। अब नए आरोप सुनिए। आप लोग कम संख्या में आई हैं बेटियों के लिए। कम संख्या शाहीन बाग संख्या के गिनो, सब देशवासी हैं, संख्या गिनने की क्या जरूरत। हम लोग इसी देश के हैं, शाहीन बाग इसी देश का, पूरी संख्या जो है देश के हैं, बस इतने के। शाहीन बाग को बांटते क्यों? कम संख्या और संख्या में आना चाहिए था आप लोग। आते देखो हम लोग कुछ लोग 2-4 घंटे के लिए आते हैं, कुछ लोग 8 घंटे के लिए, कुछ शाम में आते, कोई दोपहर में आते, कोई रात। कोर्ट कचहरी पर भरोसा भी कर लीजिए तो मत आइए। व्यवस्था भी तो लड़खड़ा गई है, मोदी जी के हाथ से ही चलते हैं। उनके सदन में जो बोल देते हैं वो कानून होता है। कानून पे भरोसा है, लेकिन लोकतंत्र तो उनके रिमोट से चलता है ना अर्थव्यवस्था संभली उनसे, न कानून व्यवस्था संभली, वो मन की चला रहे हैं। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, चला रहे, बोले तो डंका बज रहा है क्राइम पे। ये क्रिमिनल का देश हो गया है, क्राइम का ना। गोदी मीडिया से डंका बजता है मोदी जी का, बाकी और कोई मीडिया से पूछिए डंका नहीं बजता है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अब पाकिस्तान तो पता चल गया कि इंडियन ही दर्शाया था और झूठे अपना हवाई जहाज को पाकिस्तान। बेटियों को देखिए, बेटी धरना पर बैठी और FIR दर्ज हो गया। तो बैठी तब ना, इतने दिन से तो कह रही है। वहाँ भी तो टीम रही होगी, ग्रुप रहा होगा, वहाँ भी वो बना होगा ना, बेंच बना होगा ना, उनको अपना फैसला सुनाते हैं। कांग्रेस का राज बढ़िया था। कांग्रेस के राज ही राज नहीं कभी देखा था। कांग्रेस के राज में ना कभी हम जाकर के 1100 रुपया में सिलेंडर नहीं खरीदा था। चाहे कोई भी सत्ता में 1200 रुपया में सिलेंडर नहीं खरीदा। अरे मोदी जी न होते तो 5000 में सिलेंडर मिलता। युद्ध रोकवा दिए मोदी जी। नहीं गलत है। देखो कोई भी सरकार 75 साल से आई है, आजादी के वक्त से ही
कानून यूक्रेन का युद्ध नहीं रोकवाया मोदी जी ने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर मोदी जी नहीं होते तो 5000 में सिलेंडर। अरे मोदी जी के बस चले तो जाकर के सिलेंडर भी बंद करवा दें। जो कह रहे हैं कि बहनों के आग फुट रहा है, सबके घर में सिलेंडर भेजवा दिया। और देखो सब्सिडी में उसको जब भी सरकार 75 साल में कोई भी रही हो। मोदी जी के आने से कोई भी सरकार 1100 का हो गया। 1 मिनट रुकिए। सरकार कोई भी आई गई 75 साल में, आप एक जगह बात करके एक सवाल का जवाब तो ले लो। 75 साल में सरकार कोई भी रही हो, जो आप मीडिया को सवाल करने से रोकिएगा। आरएसएस के लोग, जो मनुस्मृति के लोग, जो इस मानसिकता के लोग हैं, किस पार्टी में नहीं रहते हैं? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब समझते हो? उसकी बेसिक नीड जो होती है एजुकेशन, सुरक्षा, रोजगार, किस बात का राष्ट्रवाद? केरला स्टोरी देखी है? तो हम बताना चाहते हैं कि गुजरात से 40,000 महिला गायब हुई है, स्टोरी केरला का दिखा रहे हो। मोदी जी बताए ना, उनके गुजरात से 40,000 महिला कहाँ गई? वो तो झूठा बनाया गया केरला स्टोरी, जैसे कश्मीर फाइल बनाया गया। वो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, भाइयों को देश में लड़ाने के लिए वो सब दिखाया जा रहा है। बजरंग दल के नाम पर आप लोग मोदी जी के खिलाफ राजनीति कर रही हैं। मोदी जी सरकार देश नहीं है, हम लोग देश में अमन चाहते हैं, देश के लिए खड़े हैं। चाहे मोदी जी 10 साल और रहे, 50 साल और रहे, लेकिन जनता जैसे मीडिया वाला तो कहता है मोदी का विरोध देश का विरोध है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ मीडिया वाले को कि मोदी देश नहीं है, वो 50 साल और भी रहे, लेकिन देश को एकता, अमन, इंसाफ चाहिए। जनता आपको चुनती रहेगी, आप बैठे रहोगे। यहाँ लोग कह रहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हम तो नहीं कहते कब्र खुदेगी, हमारा ये नहीं है। हम नहीं कहिए कि मोदी जी 1000 साल जिए। बिल्कुल, हम तो बोले 50 साल और रहे, लेकिन 1000 साल, 1000 साल भी रहे, मगर देश के लिए करे कुछ। देश के साथ, देश की जनता के साथ अमन इंसाफ करे। देश में सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। मोदी जी बोले तो क्रिमिनल का विकास हो रहा है, क्राइम का विकास हो रहा है। जनता तो बिल्कुल एक साथ, जिनका शोषण होता है, जिनके साथ इंजस्टिस होता है, वो अलग और क्रिमिनल अलग। सत्ता में बैठे सब क्रिमिनल लोग एक तरफ हो गए हैं, जनता तरह ही कमजोर हो गई है। जनता के साथ कौन है? हमारे दुख दर्द में वोट लेने वाले भी कोई सेक्युलर पार्टी के कोई भी आ रहे हैं। मोदी योगी के राज में क्रिमिनलों पर बुलडोजर चलता है। क्रिमिनल पर नहीं, मुजरिम पे नहीं, मुस्लिम पे बुलडोजर चलता है। आप साफ कहो ना, मुस्लिम पे बुलडोजर चलता है। मुस्लिम के साथ वो होता है जो इनकाउंटर होता है, मुस्लिम के घर, मुस्लिम बड़ी तादाद में अरेस्ट होते हैं, मुसलमान आया जाता है, मुस्लिम के मस्जिद को जाकर के मैक उतारा जाता है। ये जाकर के जो कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं, जो जितना जुल्म कर रहे हैं मुसलमान पर, मुस्लिम पर, उतना जाकर के हिंदू के तो राष्ट्र बना रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू भी तो ऐसे हो रहा बेचैन कि हमारे कुछ नहीं मिल रहा, हमारे भी परेशान है, तो हिंदू भी वैसे परेशान हो रहे हैं। हिंदू की सरकार है, हिंदू ने रेप किया है, अरेस्ट बनाएगा। मोलेस्टेशन का आरोप है, रेप का आरोप नहीं। अरे हजारों लड़कियां ऐसी है, उन्होंने कहा है, और कई ऐसे हैं। खाली मोलेस का होता है। हर इंस्टीट्यूशन की मैं बात करती हूँ। बोले तो अब नहीं कहते कोई अपना करियर के लिए, कोई डर से जिस तरह से लड़कियों को दबाया गया। भारत महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, भारत महिलाओं के लिए अच्छी सोच के लोग सत्ता में बैठे नहीं है। कुछ लोगों की वजह से देश की बदनामी। आरएसएस की मानसिकता है, वो दलित को और महिलाओं को मानव नहीं समझते हैं, इंसान नहीं समझते। आरएसएस कहाँ से आ गया इसमें? यही है, बैठे जितने हैं, जितने भी बैठे हैं, वो देश विचारधारा के नहीं, अंग्रेजों की विचारधारा के लिए। अंग्रेजों वाला कानून सब पे लगा रहे हैं, जो अंग्रेज दमन करने के लिए हमारे लिए कानून लाए थे कि उनको जमीन दोष कर दो, उनको आग लगा के मार दो, उनको गोलियां मारो, उनको पीठ के बल खींचो, उनको भूखे मारो, उनको जिस तरह से करना है, वैसे हमारे देश के ही लोग हमारे देश वाले पे जुल्म कर रहे हैं। तो महिला खिलाफ ही कहेंगे ना, ये आज़ादी तो मिली नहीं है। आज़ादी के वक्त से ही ये फसल लहलहाने को जमीन उपजाऊ बनाई जा रही थी, और जो क्रिमिनल के लिए ये, जैसे ही आप ऐसी बात बोलोगे, आपके पीछे हजारों नहीं लाखों लोग आ जाएंगे। आप गलत एक मुसलमान के खिलाफ, एक कोई अच्छे लोगों के खिलाफ बोल दो, आपके साथ एक भीड़ निकल जाता है। मतलब अपने देश में महिलाओं का शोषण हो रहा है दिन रात। जी बिल्कुल, महिला किसी जाति किसी धर्म का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो। पहले तो ये एक जगह कहा जाता, पार्टिकुलर मुस्लिम महिलाओं के लिए गंदी बातें जोगी जी कहते थे कि मुस्लिम महिला को कब्र से निकाल के भी रेप करो, लेकिन आज देख रही है जो इस मानसिकता के होते हैं, वो अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ते हैं। उनकी माँ बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। हम उन सब के लिए हम लड़ते हैं। सोचिए किस तरह से शाहीन बाग की महिलाएं आई हैं महिला खिलाड़ियों के समर्थन में। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी देश की तरक्की इस बात से नापता हूं कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।
और भारत में महिलाएं लगातार शोषण के शिकार रही हैं और ये सारी बातें हो रही है, सामने आ रही है। महिला खिलाड़ी जो है वो धरने पर बैठी है और उसकी वजह से वो तमाम बातें जो है जिस पर बहस हो रही है, आप इनको मुस्लिम कह के खारिज कर सकते हैं, लेकिन ये पहले महिला हैं और इनका कहना है कि इस देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उनका शोषण होता है। क्या आप लोग इन बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तय है कि फूले साहब ने, पेरियार ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और भारत का संविधान भी कहता है कि महिलाओं को और ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।